12 की कॉल है। मुद्दे मतलब जितने भी थे, मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट कि वो सब जनरल होते थे। आपने जो बाजार की बात की तो कोई इंडिविजुअल नहीं था, कलेक्टिव इश्यूज थे। और आई होप कि थोड़ा बहुत ही सही पर आपको थोड़ा थोड़ा करके चेंज दिखेगा। जैसे आपके मुद्दे में भी अगर विदेश तक को पता है तो मतलब मेनी पीपल नो अबाउट इट, तो समथिंग हैज बीन कम्युनिकेटेड। वी विल ट्राई कि हम अपने ऑफिसर्स को भी एटलीस्ट ये बात कम्युनिकेट करें कि एक ऐसा इशू नोएडा की तरफ उठा था कि कुछ चीजें हर बार जांच के क्रम में तुरंत नहीं दी जाती। आप भी समझते हैं कुछ ऑपरेशंस गोपनीय ही होते हैं, ठीक है। तो मैं हर बार ये नहीं कह सकती कि हम बता कर आएंगे कि हम चेक करने आ रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि एक बार इंक्वायरी पूरी हो जाए बिफोर वी टेक एनी लीगल एक्शन और वी सपोर्ट एनी लीगल एक्शन फॉर दैट। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, मैं बस यही कहूंगी कि परिचय सबका देना चाहती हूँ। ये मेरी टीम है, आप इंस्पेक्टर में नए नए ज्वाइन किए हैं, ही इज वेरी एक्टिव। आज मैंने देखा कि काफी ह्यूमैनिटेरियन बट उनकी भी बिजली बहुत ही जगह सही है। आप सबके मन इंडस्ट्रीज की साइड देखते हैं, उसके यहाँ सारा लेबर एरिया रहता है। ही गोज थ्रू, मतलब उनको ज्यादा आपके यहाँ जो कर्मचारी है उनके लिए भी समस्या से वो जूझते हैं, तो थोड़ा सा उनकी मतलब जो उसने बोला उसको उस लहजे से देखिएगा। और मैं तो कहती हूँ कि ये शहर केवल उद्योगों का नहीं है, ये लेबर का भी शहर है। यू नो, जितनी पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज की उससे कई ज्यादा तो यहाँ लेबर है जो कहाँ कहाँ से मूवमेंट करके आता है, उन्हीं की वेरिफिकेशन में हमको सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 3 साल से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इवेंचुअली जब कहीं की पुलिस आती है तब हमें पता चलता है कि अपराधी प्रवृत्ति का था। बाकी आप एसीपी है हमारे सुमित से कई लोगों का परिचय होगा जो इसी क्षेत्र में या तो निवास करते हैं या यहाँ पे जिनकी इंडस्ट्रीज हो। और प्रदेश है, प्रदेश को भी ज्वाइन किया हो गए हैं। बाकी इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, पर आई वुड ओनली से कि इट वाज अ गुड इनिशिएटिव एंड आई रियली मतलब हमको अच्छा लगा आपका और इस भागीदारी का हिस्सा बना। बहुत ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया मेरे नाम का, जिससे कि आपस के जो बीच में कभी किसी बिंदु पर गलतफहमियां हो जाती हैं या मन में कोई हल्की सी चोट लगी रहती है, वो आगे से जब नासूर बन जाती है, उसका निराकरण किया जा सकता है। वास्तव में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने में सरकार की परम नीति है और जीएसटी विभाग का भी जो मेन उद्देश्य है सीधे टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हम सभी उसी के काम को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। नियम है, कानून बने हुए हैं, सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशन है, जिनका परिपालन आपको भी करता है, हमें करवाना है। न आप उससे दूर हटना चाहते हैं और न ही आप कोई रिजल्ट की मंशा रखते हैं, ये हमें परम विश्वास है। लेकिन कार्य बढ़ाने के दौरान कभी कभी दुनिया आ जाती है, जिसके निराकरण करने के लिए हम सब लोग मिलकर के बैठ करके प्रयास किया करेंगे। ऐसे माहौल में जब कोई विशेष समस्या होती है तो विशेष रूप से आप हमारे जो साथी अधिकारी है उनके दफ्तर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सीनियर मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे अमूमन मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पर कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण करने के लिए हम हर समय रेडी हैं। कई चीजें जो एक्ट में रूल्स में चेंज हो रही है, इनके प्रति मैं चाहूँगा कि एसोसिएशन के पदाधिकारी और अपने सदस्यों को भी समय समय पर अवगत कराते रहें कि क्या क्या सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं। जैसे नई नई सुविधाओं में अब ये हो गया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड UPI के माध्यम से भी हम अपनी टैक्स लायबिलिटी का समापन कर सकते हैं। एक नई चीज आई है, इस चीज को भी सर्कुलर जो भी है उसका अध्ययन करके और जो स्पष्ट है सारे लोगों को जो भी रिटर्न करते हैं समझा देंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी। फिर ई-इनवॉइस जारी करने के लिए अब नए नए जो 5 ERP और आ गए, 6 ERP हम आ गए हैं, उनके माध्यम से हम ई-इनवॉइस जारी कर सकते हैं। तो चीजें सब नई चीजें आ रही हैं और इस सब चीजें सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो त्रुटियां हमारी कम से कम होंगी। एक और भी नया नियम आया है, ये उनका पहले से भी था कि सबका बैंक अकाउंट दर्ज होना चाहिए। कई जगह देखा गया है कि कई जगह लोगों ने अपने बैंक अकाउंट दर्ज नहीं किए हैं,
लेकिन उसका काम इसको मैंडेटरी कर दिया है। अगर 30 दिन के अंदर बैंक अकाउंट दर्ज नहीं किया जाता है आपके फोन पर आपके आईडी के साथ जो तो नोटिस मिलेगी, और अगर उस नोटिस के पालन में अगर 30 दिन के अंदर दोबारा काम नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकता है। तो छोटी छोटी चीजें जो डेवलप हो रही है, इससे हम लोग हमेशा मिलकर अवगत होते रहे। और धन्यवाद देता हूँ एसोसिएशन का कि आपने हमें अवसर दिया कि आपके साथ ऐसे कोई अच्छी मुलाकात हुई और आगे भी मिलने का अवसर मिलता है। धन्यवाद सर। मुझे इस थाने में आए हुए अभी 20-22 दिन हुए हैं, लेकिन इन 20-22 दिनों में मैंने जो बातें जो देखा है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से समझी, मैं उस विषय में थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ, वार्ता करना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटी एक दो समस्याएं मेरे सामने आई हैं जिनमें मैंने मंथन किया और पाया कि अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाओ तो आपकी भी समस्या कम हो सकती है, हमारी भी कम हो सकती है। एक मामला इस तरह का यहाँ आता है कि जैसे हम फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं, उसमें हम लेबर के थ्रू क्या करते हैं कि जब बच्चे आपके यहाँ कोई एडमिशन नया आता है नौकरी के लिए, तो जो आपके लेबर ऑर्गेनाइजर है, जो आपको लेबर मुहैया कराते हैं, वो केवल आधार कार्ड दे देते हैं। और यहाँ ये चलता है कि कोई बच्चा 16 साल का है और उसका आधार कार्ड में 19 साल 18 साल कर दिया गया और उसको आपने जॉब में ले लिया। उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं कि वो बच्चा का जो पिछड़ गई है वो यहाँ टच में आ जाता है, बच्चा हो या बच्ची हो, लड़कियां भी हैं, वो यहाँ टच में आ जाते हैं, वह नौकरी करने के बाद एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और प्राय लड़कियां गुम हो जाती हैं, यानी कि वो किसी के प्रेम प्रसंग में फंस करके वो चली जाती है। क्योंकि ये उद्यम का स्थल है, यहाँ कोई आदमी असम से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है। अब एक झारखंड का मजदूर अगर एक लड़की को, बालिका को अपने साथ प्रेम प्रसंग में फंसा करके लेकर के झारखंड चला गया तो थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे पास और काम है। तो मेरा पहला तो निवेदन है कि जिसको भी आप अपने जॉब में रखो उससे आधार कार्ड का वो ना करके उससे बोल दो कि आप हाई स्कूल इंटर कक्षा 8-10 की मार्कशीट लाओ, उससे हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे तभी रखेंगे। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आपके ऑर्गेनाइजर आते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजर, उनको आप थोड़ा टाइट करो और इस विषय में थोड़ा काम करो। अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक केस आया, 5-7 लोग बच्चे महिलाएं आगे बोले सर मेरा सैलरी नहीं मिला। तो हमने कहा कि जरा बच्चे खड़े हो गए मेरे सामने, तो हमने देखो हमारी आपकी कुछ इंद्री तो है, देख के बता देंगे कि ये बच्चा छोटा है, ये बच्चा बड़ा है, इसकी उम्र इतनी है, अनुभव तो है। तो मैंने देख करके 5-6 बच्चे फिल्टर किया, मैंने कहा तुम बेटे घर आओ, वैसे ऐसे आ जाओ। उनमें एक बच्चा कक्षा 10 में पढ़ता था, एक बच्चा 11 पढ़ता था, 2 लड़कियां 7 में 8 में पढ़ती थी और उनकी सैलरी रोक रखा था। एक कोई कंपनी है, हम नाम नहीं बताएंगे। फिर उनको हमने बुलाया, उनको थोड़ा समझाया, उनकी सैलरी दिलाया, बट ये चीज गलत है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा मेरा कहना है कि थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ जैसे महिलाएं बच्चे सर्विस करने आते हैं, थोड़ा उनसे फ्रेंडली होकर के उनके बारे में भी पूछो कि बेटा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कोई महिला आ गई है, कितने बच्चे हैं जी, इतने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। थोड़ा कभी एक प्रोग्राम करके 4 से कम महिला को लोग मिल करके उनकी काउंसलिंग कर दो कि अपने बच्चों की देख रेख रखो, ऐसे करो वैसे करो। थोड़ा सा इसका भी प्रभाव पड़ सकता है, ये समाज के हित में भी काम अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा क्योंकि यहाँ घनी आबादी है, यहाँ जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो एक 12 बाई के 12 कमरे में रहते हैं, उसके जस्ट सामने फिर 12 बाई 12 का कमरा है, वो इसी चक्कर में घनी आबादी में ज्यादा संपर्क में आ जाते हैं। तो उनकी थोड़ा सा पेरेंट्सों की काउंसलिंग करेंगे तो मुझे लग रहा है समस्या थोड़ी कम हो सकती है, एकदम तो नहीं खत्म होगी लेकिन थोड़ी सी कम हो सकती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप जब 3-4 फैक्ट्रियों पे अपना अच्छे अधिकारी मिल करके और आपस में आप कोऑपरेशन कर लो तो हम अपनी एडीसीपी वुमेन्स मैन को भी कभी बुला लेंगे, तो हम एक जागरूकता अभियान भी कर लेंगे कि बच्चों और महिलाओं के प्रति जो हम सजग हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे। हमारी वुमेन्स की टीम है वो थोड़ा जागरूकता अभियान कर देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। और अगर आप लोगों को कोई वैसी समस्या होती है तो कृपया करके हमारे सामने जरूर रखिएगा। पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या मेरे से हल हो जाए, नहीं हल होगी हमारे स्तर से, मैं उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे। यही कहना था।